जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे आज हेल्ड SR 200 टैबलेट के बारे में। इस दवा को समझेंगे, किस टाइप की दवा है, क्यों दी जाती है, कितने डोज के साथ लेनी पड़ती है, कितने मंथ तक खानी पड़ती है, यानी इसका जो ट्रीटमेंट है कितना लंबा चल सकता है, कितने रुपए की आती है, क्यों डॉक्टर देते हैं, सब कुछ समझेंगे। वीडियो पूरा देखिएगा। देखिए भैया, हेल्ड SR 200 ये टैबलेट आता है, सस्टेन रिलीज आती है, इसलिए इसको SR कहते हैं। 10 टेबलेट का पत्ता आता है, 520 रुपए के आसपास मिल जाता है। इंटास कंपनी इसको बनाती है, तो काफ़ी जगह मिल जाता है, आसानी से मिल जाता है। और इसको ना महिलाओं में ही दिया जाता है। गायनकोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं, वो प्रिस्क्राइब करते हैं महिलाओं के अंदर, फीमेल के अंदर। तो एक तो आपको सेल्फ यूज़ नहीं करना है, और महिला के अलावा इसका और कोई यूज़ ना करें। अब देखिए ऐसा क्यों, तो भैया इसके अंदर आता है प्रोजेस्टेरोन 200 mg में, 200 mg में आता है, इसलिए इसको 200 mg कहते हैं। और ये सस्टेन रिलीज होता है, यानी इसका जो असर है ना, ये खून के अंदर काफ़ी घंटों तक रहता है। तो नॉर्मल गोली के मुकाबले सस्टेन रिलीज टेबलेट अच्छी मानी जाती है। डोज कम हो जाती है और इफेक्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, काफ़ी देर तक इसका असर रहता है। लेकिन देखिए, जो भी सस्टेन रिलीज टेबलेट आती है ना, वो महंगी आती है नॉर्मल गोली के मुकाबले, तो ये भी ज़्यादा महंगी है। यानी 50 रुपए की एक टेबलेट ये आती है करीब करीब, ठीक है। 50 में ज़्यादा ही है, 52 रुपए की है। अब देखिए भाई, इसके अंदर जो प्रोजेस्टेरोन आता है ना, ये क्यों दिया जाता है, किस कंडीशन में दिया जाता है, इसको समझें। तो भैया, प्रोजेस्टेरोन एक महिला का सेक्स हार्मोन होता है। हार्मोन होता है सेक्स हार्मोन। अब देखिए, महिला के अंदर ना दो तरह के सेक्स हार्मोन पाए जाते हैं। एक तो होता है एस्ट्रोजन, दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। तो जब प्रोजेस्टेरोन की कमी हो जाती है महिलाओं में, तो महिलाओं में ना कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, जैसे कि प्रेगनेंसी से जुड़ी प्रॉब्लम, प्रेगनेंसी नहीं लगती है, जिसको कहते हैं वुमेन इनफर्टिलिटी, फीमेल इनफर्टिलिटी, यानी बांझपन होना। गर्भाशय के अंदर अंडा फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है, तो इसको कहते हैं गर्भ धारण नहीं हो पा रही महिला, यानी प्रेगनेंसी नहीं लग रही, बच्चा नहीं लग रहा है। तो वो कई बार इसके पीछे कारण होता है प्रोजेस्टेरोन की कमी के कारण। तो प्रोजेस्टेरोन की जब कमी होगी, वहां पर डॉक्टर इसको चला सकते हैं। इनके अलावा इसका जो यूज है वो मिस कैरिज को प्रॉब्लम में चलता है। मिस गैरेज ना हो जाए, मिस गैरेजिंग यानी बच्चा निकल ना जाए, गर्भपात, गर्भपात की प्रॉब्लम कहते हैं मिस कैरिज होना। कई बार ये होता है कि बच्चा तो लग जाता है, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद, कुछ वीक के बाद चांस हो जाता है कि बच्चा निकल सकता है, ठीक है। डिलीवरी से पहले ही बच्चा निकल सकता है, या फिर 8वें 7वें महीने में पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, या फिर तीसरे चौथे महीने में पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, खून आना, इस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ महिलाओं में ऐसा हो चुका है पहले ही, वापस बच्चा लगने के कारण, लगने के बाद वापस ऐसा ना हो जाए, तो भी डॉक्टर दे सकते हैं। तो बच्चे को ठहराने के लिए, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन जो होता है ना, ये जो गर्भ, जहाँ पर बच्चा गर्भ धारण करता है ना, उस परत को मोटाई प्रदान करता है। तो प्रोजेस्टेरोन परत को मोटा करता है जहाँ पर बच्चा रहता है। इनके अलावा दोस्तों, पीरियड की प्रॉब्लम में दिया जा सकता है। इरेगुलर पीरियड, आगे पीछे डेट लेट आ रहा है, नहीं आ रहा है, रुक जाता है, वहां पर भी चल सकता है। इनके अलावा कई सारी और भी हार्मोनल थेरेपी में भी काम आता है। तो भैया इसके बहुत ज़्यादा यूज हो जाते हैं। अब आ सकते हैं भाई, इसकी क्या डोज होगी, कितने दिन तक चल सकता है। देखिए, इसका जो यूज है ना, ये हमेशा डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर ने अगर आपको 3 महीने के लिए खाने के लिए दिया है, तो आप जाके बंद कर दो, डर जाओ, ऐसा नहीं है। डॉक्टर ने दिया है तो बहुत सोच समझ के दिया है। रिपोर्ट वगैरह देखनी पड़ती है, सोनोग्राफी रिपोर्ट से पता चल जाता है, तो देना ही पड़ता है। ये चलती ही लंबी है। कुछ महिलाओं में तो 9 महीने खानी पड़ती है, कुछ महिलाओं में 4 महीने, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, इस तरीके से ये चलती है। कोई नुकसान नहीं करती, बच्चे के लिए भी जरूरी होती है और माँ के लिए भी जरूरी होती है। तो जरूरी है इसलिए दिया जाता है, ऐसे कोई दवा नहीं दी जाती। तो प्रोजेस्टेरोन जो होता नहीं, थोड़ा लंबा चलता है, 1 2 3 4 5 महीने चलता है। कुछ महिलाओं में तो 2 3 वीक के बाद ही स्टार्ट हो जाता है, बच्चा लगने के बाद। तो इस तरह से होता है। डोज जो इसकी हो सकती है, दिन में 1 हो या सुबह शाम हो, एक भी हो सकती है, दिन में 2 भी हो सकती है खाने के बाद। इसको लेने से ना कई बार महिलाओं में देखा गया कि चक्कर आते हैं, ठीक है। तो डॉक्टर को बताइएगा आप चक्कर आ रहे हैं तो, हालांकि बाद में आना कम हो जाते हैं। इनके अलावा वॉमिटिंग हो सकती है, ब्रेस्ट पेन हो सकता है, विजाइनल ब्लीडिंग आ सकती है, विजाइना के अंदर थोड़ी बहुत स्पॉट देखने मिल सकता है। घबराने की बात नहीं है, ज़्यादा हो डॉक्टर को बताना है। चक्कर आना, नींद कम आना, हार्मोनल डिस्टर्बेंस होना, वेट बढ़ना, थोड़े बहुत हेडेक हो सकता है। हालांकि सभी में अलग अलग होते हैं, लेकिन अगर आपको साइड इफेक्ट ज़्यादा कर रहा है तो आपको यूज नहीं करना है, और डॉक्टर को जरूर बताना है, मिलना है डॉक्टर से। तो दोस्तों, सब कुछ था हेल्थ SR 200 टैबलेट के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद।